विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री अक्षय वट की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री सरयू मैया की जय। संत समाज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता। परम मंगलमय भगवान श्री राघव का यह पावन चरित्र श्री रामचरितमानस कली पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तथा जिनके तत्वाधान में हो रहा है ऐसे श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले पूज्य चरण के गद्दी पर विराजमान श्री जगत गुरुदेव भगवान एवं उनके समस्त भक्त परिकर तथा कलाकार बंधु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवी देवता सभी के चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री रघुनंदन की पावन गाथा को
आज से अपने इस गाथा से अपने वाणी तन मन को जो है हम सब पवित्र करेंगे। कल के दिन में जो है कल भागवत का विश्राम हुआ और आज से श्री रामचरितमानस की जो है दिव्य यह कथा में हम सब सराबोर होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान राम जी की जो कथा है ये जीवन में अनुकरणीय है, इसलिए इस जीवन में जीवन शैली की आवश्यकता होती है, किंतु वह जीवन शैली जो है श्री राम कथा सिखाती है। और जिसके जीवन में सुंदर नियम धर्म रहा उसका निश्चित ही इस भवसागर से वह पार हो जाएगा, ये राम कथा पार लगा देगी। तो आइए हम सब भगवान के दिव्य उन परम पावन नामों को अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम का कीर्तन तत्पश्चात जो है इस श्री रामचरितमानस की पावन गाथा में हम सब प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय हो, प्रेम से गाते हुए। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम,
दशरथ राज दुलारे राम। भक्तन के रखवारे राम, श्री राम जय राम। भक्तन के रखवारे राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। इस वाणी की शोभा जो है भगवान नाम से है, इसलिए निरंतर जो है वाणी को सजाते रहिए। जैसे शरीर को सजाते हैं, तन को सजाते हैं, मन को सजाते हैं, किंतु वाणी को भी सजाएं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, इसलिए इस गिरा अर्थात इस वाणी की शोभा भगवान नाम से ही है। और इस जीवन की शोभा जो है भगवत कथा से है। भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते रहिए जब फुर्सत मिले। इसलिए देखो, जिसके प्रति व्यक्ति का लगाव हो जाता है उसके लिए समय ढूंढना नहीं पड़ता, समय निकल जाता है आराम से। ऐसे ही भगवान के प्रति यदि लगाव बढ़िया हो तो समय भगवान के लिए जरूर निकलेगा। नहीं तो लोग कहते हैं भैया गृह कारज नाना जंजाला, कहाँ हम ऐसे कथा में बैठे या कोई कीर्तन में जाए, बड़ा जंजाल है। क्योंकि आपने जंजालों से प्रेम कर लिया है, संसार से प्रेम किया है। इसलिए भगवान के प्रति यदि श्रद्धा है तो निश्चित आपके पास समय है। ये संसार दुखालय है। कहा कि कलयुग में कलुषित प्राणियों को कल्याण करने के लिए कली पावनावतार, कली को ही कलियुग को पावन करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है आए और भाषा में जो है सुंदर श्री रामचरितमानस का जो है दिव्य वर्णन किया। किसी ने पूछा, बाबा आप जो ये श्री रामचरितमानस लिख रहे हो ये क्या? बहुत कवियों ने तो रामायण लिखा, आप रामचरितमानस लिख रहे हैं। रामायण सतकोटि अपारा, आनंद रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इस प्रकार से जो है अनेकों रामायण कवियों ने लिखा, लेकिन आप रामचरितमानस लिख रहे हैं। क्यों? रामचरितमानस का मतलब क्या है? तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जो है उत्तर दिया। कहा कि हे हरि भक्तों, रामायण का मतलब होता है राम अयन है। राम जी का जो है
भवन मतलब राम जी का मंदिर, अयन माने भवन। तो राम जी का भवन है क्या? रामायण, राम जी का मंदिर। हम जो लिखे हैं ये रामचरितमानस है, ये सरोवर है, ये सरोवर, हम सरोवर का निर्माण किए हैं। जैसे मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है तो पवित्र होकर के जाता है, स्नान इत्यादि करके चंदन बंदन करके जाता है। और सरोवर में कौन आते हैं? स्नान करने के लिए। सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं, मतलब सरोवर में पवित्र होने के लिए आते हैं और मंदिर में पवित्र होकर जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, हे हरिभक्तों, आप यदि पवित्र हो गए हों तो आप मंदिर में जाइए, मतलब रामायण में जाइए। अगर पवित्र होना है तो रामचरितमानस इस मान सरोवर में आइए। इसलिए यहाँ जो भी भक्तगण बैठे हैं, किनको किनको पवित्र होना है, जरा सा एक बार हाथ उठाइए। जय, पवित्र होना है तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जो है बतलाया। जो पवित्र हो गए हैं वो मंदिर जाएं, लेकिन ये रामचरितमानस है, मान सरोवर है, इसमें व्यक्ति पवित्र होने के लिए आता है। तो ये संसार जो है दुखालय है, दुखी है, नाना प्रकार के कलह क्लेशों से त्रसित है, दुखों से ग्रसित है, पापी है, कपटी है, जंजाली है। किंतु रामचरितमानस यह दिव्य सरोवर में आकर के अपने आप को वह पावन कर ले। और जहां पावन हो गए तो फिर कहना क्या है? पावन हो जाएंगे तो राम जी तो अपना ही लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए संसागर को भवसागर कहा। और इस भवसागर से पार उतारने के लिए रामचरितमानस जो है बड़ी सुदृढ़ नौका है, क्योंकि इसमें केवल राम जी की ही गाथा गाई गई है, इसमें कोई ऐसा अक्षर नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने अक्षरों के, वर्णों के जो है, वर्ण के समूहों को जो है अभी आगे मंगलाचरण में हम लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि प्रत्येक अक्षरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, रामचरितमानस का एक एक अक्षर जो है महापापों को जो है, पातकों को जो है नाश करने में शक्ति है। भव सागर जहां पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जहां पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। देखिए, भव माने होता है संसार, भव माने संसार होता है। तो संसार की उपमा सागर से दी गई है, ध्यान देंगे कि संसार की उपमा सागर से दी गई। क्यों? इसमें कई बातें हैं। यदि संसार से पार पाना चाहते हो इस भवसागर से, तो श्री राम कथा का आश्रय लो।
क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा गृह कारज नाना जंजाला, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम संसार में ही है। और इस संसार की उपमा सागर से इसलिए दी गई क्योंकि सागर में जो है उथल पुथल होती है, तरंगे उड़ती है महाराज, उठती है। ऐसे संसार में इस संसार में भी जो है बड़ा उथल पुथल है। कोई ऊंचाई छूना चाहता है लेकिन कोई ऊंचाई नहीं छू पाता, अंत में इस पृथ्वी पर ही आता है। वैसे सागर में बड़ी बड़ी लहरें तो उठती हैं लेकिन पुनः नीचे चल जाती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक और बात है, जैसे सागर का जल जितना निर्मल दिखता है, दिखने में सुंदर दिखता है, वैसा होता नहीं। अंजलि में उठा लो पीने के लिए महाराज, पूरी श्रद्धा आपकी बेकार हो जाएगी कि भाई इतना सुंदर दिख रहा है और पिए। उसी प्रकार से संसार दिखने में तो अच्छा लगता है किंतु है नहीं वैसा। कहे कि संसार जो है असत्य है, सत्य तो परमात्मा है। कहे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्न की बातें जो है वह उसमें सत्यता नहीं होती है, क्योंकि सत्यता तो परमात्मा में है और सत्य ही इस जगत में, जगत में केवल परमात्मा ही सत्य है। तो इसलिए ये संसार जो है दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। जैसे उस समुद्र का जल सुंदर दिखाई देता है और आकर्षित करता है कि चलें, वैसे ही संसार भी आपको आकर्षित करता है, किंतु ऐसा है नहीं। गोस्वामी जी ने तीसरी बात और बतलाई, कहा कि समुद्र के तट पर आप खड़े हो जाएं और समुद्र के तट पर खड़े होकर के जब दूसरा तट देखेंगे तो दूसरा तट दिखाई नहीं देता, दूसरा तट दिखाई नहीं देता। तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरा तट नहीं है? दूसरा तट है। वैसे ही इस संसार में, इस भवसागर में, इस भवसागर में जन्म का तट तो दिखाई देता है किंतु मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता। कब है? जन्म हुआ है लेकिन हम लोग जन्म के तट पर खड़े होकर के मृत्यु रूपी तट को भूल जाते हैं, सोचते हैं हमारी तो मृत्यु ही नहीं होगी। हुआ महाराज चलो कथा श्रवण करें, भगवान के दिव्य कीर्तन हो रहा है तो नहीं गए, कल कर लेंगे। ऐसा इनको पता है कि हम कल तक जीवित रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वो है जो इस जन्म के तट पर खड़ा है और समझ जाए कि जब जन्म का तट जब यहाँ है तो निश्चित ही जो है मृत्यु का तट भी है। दीपक बुझने को जलता है और मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, यदि दीपक जला है तो निश्चित बुझेगा, ऐसा नहीं है कि वो जला। वैसे ही मृत्यु है, जन्म है तो मृत्यु है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते। जिस समय उस प्राणी का जन्म होता है साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है। इसलिए भवसागर कहने का तात्पर्य ये है, केवल भवसागर को हम लोग गहराई तक
समझे कि भवसागर कहने से क्या बोध हो रहा है। संसार को सागर से उपमा दी गई महाराज। और एक और बात है, सागर का संबंध जो है चंद्रमा से है। पूर्ण कला में चंद्रमा विद्यमान है तो सागर की तरंगे लहरें चंद्रमा को छूने का प्रयास करती। वैसे ही संसार सागर में जो ये मनी राम है, चंद्रमा मनसो जाता। संसार का संबंध क्या है? मन से। संसार का संबंध मन से है। और ये मन भी जो है चंद्रमा के समान। जैसे सागर चंद्रमा को पकड़ने का कोशिश करता है, वैसे ही यह मन जो है संसार के प्रति दौड़ता है। या मिल जाए, वहां मिल जाए, वैसा होगा, फिर ऐसा होगा। लेकिन जो है ये मन ही जो है मुक्ति और बंधन का कारण है। यदि मन में उठने वाली तरंगों को आपने शांत कर दिया, आपके अंदर जो उद्विग्नता है उसको कथा के माध्यम से शांत कर दिया, तो आप भवसागर से आप पार हो गए। कितना भी कथा श्रवण करो आप, किंतु मन में उद्विग्नता है, मन में जो है तरंगे हैं, लंबी लंबी इच्छाएं हैं, बड़े बड़े कामनाओं की इच्छा लेकर के बैठे हैं महाराज, तो जो है आप भवसागर में फंस जाएंगे। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही, मनुष्यों का मन ही बंधन और कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है। कहे कि जैसे ताले में चाबी फिट होती है, तो चाबी को अगर राइट मोड़ेंगे, सीधा मोड़ेंगे तो ताले की मुक्ति हो जाएगी, और उल्टा मोड़ेंगे तो ताले की बंधन हो जाएगी। उसी प्रकार से हम लोगों को सीधा चलना है, गलत दिशा के साइड नहीं चलना। गलत दिशा में जाएंगे, जो संसार सागर के समान सुंदर दिखाई देता है लेकिन असत्य है, वैसा नहीं है ना, उसमें वैसा स्वाद है, आपकी श्रद्धा को बिगाड़ देगा ये संसार। उसी प्रकार से इस भवसागर को जानिए। और यह सुदृढ़ नौका है, कौन? श्री राम की यह गाथा। इसमें आकर के जो है, अब जब भवसागर को समझ लेंगे, संसार को, तो आपके अंदर से खारापन निकल जाएगा। क्योंकि ये भी संसार ही है, शरीर भी एक संसार है। अब जब इसको समझ लेंगे, देखिए संसार को समझने का क्या है, दूसरे को नहीं। हम संसार में हैं, ये शरीर भी संसार है। अपने को समझें। जब अपने को आप समझ लेंगे, हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, हमको किसने बनाया है, किस लिए भेजा है, लक्ष्य क्या है, जब अपने आप को हम समझ लेंगे, तो हमारे अंदर से जो खारा पानी है, जो मतलब खारा पानी का मतलब होता है, जो हमारे अंदर में जो है अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, वो सब दूर हो जाएगा। और कृष्ण राम कथा तो जो है यह अमृत वर्षा है, और अमृत भर जाएगा। इसलिए श्री राम कथा तो श्री राम कथा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं मंगलाचरण करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कहे कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, कहे कि अक्षरों के लिए है,
देखिए एक एक अक्षरों के लिए कुछ लोग कहते हैं कवियों में श्रेष्ठ कालिदास, लेकिन हम तो कहेंगे जो है कवियों में सर्वश्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। क्योंकि ऐसा कभी ना कभी हुआ ना कभी होगा, है ना है। कहे कि कहा एक एक अक्षरों के लिए, अक्षरों के लिए और अक्षरों से निर्मित शब्दों के लिए। क्योंकि अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से अर्थ बनते हैं, शब्द अर्थ से छंद बनते हैं। और इन शब्दार्थ छंदों से जो है क्या होगा, तो मंगल कार्य होगा, पुनीत कार्य होगा। क्या, जो रघुनाथ जी की गाथा गाई जाएगी। तो कह रहे हैं ये दिव्य मंगल कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए हम किनकी वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ, कहे कि वंदे वाणी विनायकौ। सर्वप्रथम माता सरस्वती, वाणी से सरस्वती का बोध होता है। क्योंकि यदि वाणी पर, जिह्वा पर सरस्वती है, जिसके कंठ में सरस्वती है, सरस्वती का अगर दिव्य आशीर्वाद है तो वह व्यक्ति जो है वाचाल हो जाता है। वाचा अलंकरोति, उसकी वाणी अलंकृत हो जाती है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वाणी की वंदना की, तब कहा विनायकौ। विनायक मतलब गणेश जी। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं गणपति, प्रथम पूज्य गणपति हैं। पहले वंदना तो गणपति की होनी चाहिए, पहले सरस्वती की क्यों वंदना कर रहे हैं। क्योंकि सरस्वती की वंदना इसलिए, सरस्वती से पहले क्या कहे कि अक्षरों के लिए हैं, अक्षरों से बनने वाले उन शब्दों के लिए, शब्दार्थों के लिए, और यह शब्द और शब्दार्थ से बने हुए उन छंदों के लिए। तब कहे जो है मैं वाणी की वंदना करता हूँ, मतलब सरस्वती की। तब बाद में कहे जो है भगवान गणपति की वंदना करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यह समझ, यह बुद्धि किसके कृपा से मिलती है कि प्रथम पूज्य गणपति हैं, ये सरस्वती की कृपा से मिलती है। बोलिए सरस्वती मैया की जय। और आज बड़ा ही परम पावन सुंदर जो है मैया सरस्वती का जो है आज जयंती है। दिव्य पर्व है, जो कि संसार के प्रत्येक विद्यार्थी हों या जो है कोई भी हो, सब भगवती की आराधना करते हैं। और बाबा सुदीन जी तो बहुत सुंदर जो है सरस्वती की वंदना गाए, हम लोगों ने श्रवण किया। तो ऐसे जो जिनकी कृपा से बुद्धि मिलती है, ये समझ होती है, ये वाणी जो है सुशोभित हो जाती है, ऐसी सरस्वती की वंदना करते हुए और गोस्वामी जी कहते हैं मैं गणपति की वंदना करता हूँ। क्योंकि गणपति जो हैं इनकी वंदना करने से विघ्न दूर होते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हे गणपति तुम्हें मनाऊं दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, गणपति तुम्हें मनाऊं दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, गणपति तुझे मनाऊं दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, गणपति तुझे मनाओ दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, मोदक खिला खिला के, दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, मोदक खिला खिला के, दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, मोदक खिला खिला के, दुर्बा
चढ़ा चढ़ा के मोदक खिला खिला के गणपति तुझे मनाऊं दुर्वा चढ़ा चढ़ा के गणपति तुझे मनाओ दुर्वा चढ़ा चढ़ा जय हो। तुमको पूजा विष्णु ने तुमको पूजा ब्रह्मा ने तुमको पूजा विष्णु ने तुमको पूजा ब्रह्मा ने तुमको पूजा विष्णु ने तुमको पूजा ब्रह्मा ने तुमको पूजा विष्णु ने तुमको पूजा शंकर ने तुमको पूजा शंकर ने तुमको पूजा डमरू बजा बजा के शंकर ने तुमको पूजा डमरू बजा बजा के गणपति तुझे मनाऊं दुर्वा चढ़ा चढ़ा के गणपति तुझे मनाओ दुर्वा चढ़ा चढ़ा लक्ष्मी ने तुमको पूजा काली ने तुमको पूजा लक्ष्मी ने तुमको पूजा काली ने तुमको पूजा लक्ष्मी ने तुमको पूजा काली ने तुमको पूजा लक्ष्मी ने तुमको पूजा सरस्वती ने तुमको पूजा सरस्वती ने तुमको पूजा बीड़ा बजा बजा के सरस्वती ने तुमको पूजा बीड़ा बजा बजा के गणपति तुझे मनाऊं दुर्वा चढ़ा चढ़ा के गणपति तुझे मनाओ दुर्वा चढ़ा चढ़ा के जी ने तुमको पूजा लक्ष्मण ने तुमको पूजा राम जी ने तुमको पूजा लक्ष्मण ने तुमको पूजा राम जी ने तुमको पूजा लक्ष्मण ने तुमको पूजा राम जी ने तुमको पूजा लक्ष्मण ने तुमको पूजा सीता ने तुमको पूजा
सीता ने तुमको पूजा, सिंदूर चढ़ा चढ़ा के, सीता ने तुमको पूजा, सिंदूर चढ़ा चढ़ा के। हे गणपति तुम्हें मनाऊं दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, गणपति तुझे बनाओ दुर्बा चढ़ा चढ़ा के। तुमको पूजा, यमुना ने तुमको पूजा, गंगा ने तुमको पूजा, यमुना ने तुमको पूजा, गंगा ने तुमको पूजा, यमुना ने तुमको पूजा, गंगा ने तुमको पूजा, यमुना ने तुमको पूजा, सरजू ने तुमको पूजा, सरजू ने तुमको पूजा, जलवा चढ़ा चढ़ा के, सरजू ने तुमको पूजा, जलवा चढ़ा चढ़ा के। गणपति तुम्हें मनाऊं दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, गणपति तुझे बनाओ दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, मोदक खिला खिला के, दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, मोदक खिला खिला के। गणपति तुम्हें मनाऊं दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, गणपति तुम्हें बनाओ दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, दुर्बा चढ़ा चढ़ा के, दुर्बा चढ़ा चढ़ा के। बोलिए गणपति भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। इस प्रकार से जो है गोस्वामी जी जो है वंदे वाणी विनायकौ, दूसरे श्लोक में जो है अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं भगवान शंकर के रूप में। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। भगवान शिव रूप में गुरुदेव की वंदना करते हैं, क्योंकि अब शिव रूप में गुरुदेव की वंदना क्यों किए? इसलिए क्योंकि इस त्रिभुवन के गुरुदेव कौन हैं? भगवान शिव हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, 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 तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना, तुम त्रिभुवन गुरु
त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए भगवान शिव जो है त्रिभुवन के गुरु हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। आहा, बोधमयं नित्यं, नित्यं बोधमयं, नित्यं चिन्मयं। ऐसे प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, हमेशा प्रसन्न अवस्था में। ऐसे ऐसे भगवान शिव स्वरूप गुरुदेव की वंदना है। ऐसे ही गुरुदेव होते हैं जिनके शरण में जाने से गुरुदेव, देखिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कहा गुरु एक पद विशेष है। गुरु एक पद विशेष है जो भगवान भी गुरु बनाते हैं। और क्योंकि लिखा है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय, जो बिरंची शंकर सम होय। देखिए गोस्वामी जी कहे गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं पा सकता है। क्यों? कहे कि जो बिरंची शंकर सम होई, वो भजन करते करते भगवान ब्रह्मा के समान क्यों नहीं हो जाए? गुरु के बिना भगवान शिव के समान क्यों नहीं हो जाए? गुरु के बिना फिर भी वह भव सागर से पार नहीं कर। अब क्यों ब्रह्मा की उपमा दे दिए तो चलता है, लेकिन शिव की उपमा क्यों दिए कि भगवान शिव के समान हो जाए? फिर भी क्योंकि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में भगवान शिव अपने को जीव मानते हैं। वैसे ये भगवान शिव जीव नहीं है, ये वो स्वयं कहते हैं। इसलिए यह बात संसार कहेगा तो अपराध लगेगा हैं जो भगवान शिव जीव है। ऐसा नहीं है। भगवान शिव अपने को जीव इसलिए माना क्योंकि जीव भजन करता है। जीव ही भजन करेगा, देवता भजन नहीं करते। अब भाई जहां ऐसो आराम है, एयर कंडीशन की व्यवस्था है, वो क्या भजन करेगा? लेकिन जीव भगवान के चरणों में जाना चाहता है क्योंकि जीव भजन करेगा। इसलिए भगवान शिव अपने को जीव मान करके राम जी का भजन करते हैं। हे प्रभु, आपके सामने तो हम जीव हैं, आप मेरा इस जीव शिव का उद्धार करो हैं। इसलिए जीव माना तो एक नाम शिव रख लिया। राम जी कहे कि नहीं, आप जीव नहीं, आप शिव हैं। क्यों? क्योंकि आप कल्याण स्वरूप हैं। जिस यज्ञ में भगवान शिव का जो है पूजन न हो, उस यज्ञ में कल्याण संभव नहीं होता है। चाहे कितना बार आप राम राम कहो, लेकिन नमः पार्वती न कहे, नमः पार्वती पतये न बोलिए, तो फिर आपका जो है वह सार्थकता नहीं हुई भजन करने की। इसलिए राम जी का भजन करिए, लेकिन भगवान शिव को। इसलिए गोस्वामी जी कहे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। कहे कि इनकी विशेषता क्या है? जब आप भगवान शिव रूप में गुरुदेव की वंदना करते हैं तो शिव की विशेषता क्या है कि गुरु रूप में वंदना कर रहे हैं? क्यों? विशेषता ये है यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जय हो। कहे कि यमाश्रितोपि वक्रो, कहे कि इनके आश्रय लेकर के टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया।
देखिए टेढ़ा, चंद्रमा टेढ़ा है। किसी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप जिसको मस्तक पर धारण किए हो ये टेढ़ा है, घटता है, बढ़ता है, इसको क्षय रोग है घटने बढ़ने का, एक कलंकी है, टेढ़ा है, फिर भी आप सिर पर क्यों ले रहे हो? तो भगवान शिव ने कहा कि हम इसलिए सर पर नहीं रखे हैं कि ये टेढ़ा है, क्या है, हम इसलिए इसको सर पर धारण किए हैं कि ये चंद्रमा जो है, चंद्र, ये भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम तव पंजलोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव दारुणम। श्री रामचंद्र या श्री कृष्ण चंद्र है। तो ये चंद्र को हमने मस्तक पर इसलिए रखा क्योंकि भगवान के नाम से इसका नाम जुड़ा है। तो वैसे गुरुदेव हैं। यदि आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम हो गया तो आप टेढ़े हो, कलंकी हो। यदि गुरु के शरण में चले जाएंगे आप भगवान नाम रूपी धन मांग रहे हैं गुरु से कि हे गुरुदेव, इस संसार में आपसे बड़ा दाता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो भगवान नाम रूपी धन दे रहा है उसी धन से, क्योंकि वो इतना बड़ा वो रत्न है, भगवान नाम रूपी रत्न। इह लोके सुखम भोक्त्वा चांते सत्य पुरम ययुः। इस संसार में भी जो है दिव्य जिसके पास भगवान नाम रूपी वह दिव्य माला हो, माला जाप करे, तो कहना क्या है, आप भजन करते हो तो आपके सभी कार्य संसार में बनेंगे निश्चित, इसमें कतई संशय नहीं। यदि आप भजन करते हैं, अरे ना सही तो 2 घंटा कम से कम खूब जाप करिए, रोज नियम बनाइए, क्योंकि नियम को ही ईश्वर माना गया है। यदि कोई कार्य में नियम नहीं है तो सब बेकार है। नियम टूटा तो ईश्वर छूटा। नियम रोज लगाइए, रोज भजन करना। यदि आपका नियम परिपक्व है, रोज आप भजन कर रहे हो, तो निश्चित ही संसार में कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा विद्या अध्ययन नहीं करनी पड़ेगी, अल्पकाल विद्या सब आ जाएगी जो है। इस प्रकार से जो है भक्ति नियम भगवान के प्रति। अब शिष्य जब पहुंचा गुरुदेव के शरण में तो शिष्य कलंकी है, टेढ़ा है, पापी है, कपटी है, लेकिन जो है गुरुदेव भगवान उसको पूजनीय बना देते हैं। जैसे टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होकर के संसार में वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया है। दूज का चांद जब दिखाई देता है तो सब घर से बाहर निकल करके चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि दूज के चंद्रमा के दर्शन करने मात्र से भगवान शिव का दर्शन होता है, क्योंकि वो मस्तक पर है। ये देखिए भगवान शिव ने कब उसको इतना सम्मान दिलवाया, जब नाम चंद्र है। वैसे हम लोग कथा के प्रति झुके, नाम जप करें, तब गुरुदेव की कृपा जीवन में खूब बरसेगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। हाँ हाँ, बड़ी सुंदर बात। अब गोस्वामी जी भवानी शंकर मैया पार्वती की वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। कहे कि मैया पार्वती की वंदना करते हैं, भगवान शिव का वंदना। एक क्या है, एक श्रद्धा स्वरूपा है, एक जो है विश्वास स्वरूपा है। लेकिन मैया जो होती है, मैया के हृदय में श्रद्धा होती है, लेकिन पिता विश्वासी। पिता जब तक विश्वास न कर लें तब तक जो है बेटे को आगे नहीं कुछ नहीं करते। पहले विश्वास दिलाओ। मैया के अंदर तो श्रद्धा, अरे कुछ भी है, प्रेम है। ऐसे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। कहे कि इनके शरण में जाने से, किनके, मैया पार्वती या भगवान शिव के शरण में जाने से श्रद्धावान व्यक्ति होता है। और जहां श्रद्धा हो गई वहां विश्वास तो निश्चित है। इसलिए विश्वास करने के लिए श्रद्धा को बढ़ाइए। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। फिर क्या होगा, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास भी नहीं होगा। किंतु याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा। साधका नहीं कहा, साधकों की बात नहीं कहा। जो साधक तो नीच श्रेणी में है, लेकिन सिद्धा, सिद्ध उच्च श्रेणी में है। गोस्वामी जी ने कहा सिद्धा। यदि श्रद्धा रहित, अगर सिद्ध हो गए हैं आप, लेकिन फिर भी आपके अंदर श्रद्धा, आप श्रद्धा रहित हैं, आप विश्वास रहित हैं, तो जो अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, जो अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, क्योंकि गीता में कहते हैं अर्जुन हृदयेर्जुन तिष्ठति, मैं सभी के हृदय प्रदेश में बैठा हूं। श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो अंतःकरण में वह परमात्मा दिखते नहीं है। बड़े बड़े सिद्धों को भी, साधकों की तो बात क्या है, और जो साधक बन रहे हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहे कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति। कहे कि भवानी शंकराभ्याम न बिना न, भवानी शंकराभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा स्वरूपाभ्याम न पश्यन्ति। कहे कि श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास आप रहित हैं तो आपके अंतःकरण में वो परमात्मा दिखेंगे नहीं। इसलिए जो है ऐसे भवानी शंकर की वंदना करते हैं गोस्वामी जी, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं, कहे कि दूर न हेरी यही है। दूर न हेरी, दूर मत ढूंढो, यही है। इस हृदय में ही परमात्मा है। श्रीमद् भागवत में जो है 2 ध्यान बताया गया, जो आप लोग श्रवण किए हैं। एक सूक्ष्म ध्यान, एक स्थूल ध्यान। जो नेत्रों से दिखाई दे रहा है जो भी कुछ, ये स्थूल ध्यान है। अपने द्वारा बनाई गई मूर्ति हो, अथवा ये पर्वत हो, अथवा ये सब नदियां बह रही हैं, ये सब भगवान का ही ये सब स्वरूप है। इसलिए इन सबको, इनमें भगवान का ध्यान करो, ये स्थूल ध्यान है। और सूक्ष्म ध्यान क्या है? सूक्ष्म ध्यान है, सूक्ष्म कितना छोटा है तो अणोर अरियान और महतो महियान। छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा। तो इसलिए कितना छोटा है तो हृदय में वो विराजमान है। जब भगवान शिव और मैया पार्वती की कृपा हो जाएगी तो निश्चित ही, क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
इस प्रकार से और कहा जाता है सदगुरु वचन वैद विश्वासा है। सदगुरु पर और वैद्य पर विश्वास करके, वैद्य पर विश्वास करके दवा नहीं ली तो दवा काम नहीं करेगी है। और गुरुदेव पर विश्वास नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का मंत्र क्या है, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, क्योंकि गुरुदेव की वाणी ही मंत्र का मूल है। ये नहीं है कि एक बार जो कान में मंत्र दिए वही मंत्र है, ऐसा नहीं। अब एक बार मंत्र ले लिए, उस टाइम तो मान लिए, उसके बाद से अब गुरुदेव की नहीं सुननी है, एक भी नहीं सुननी, ऐसा नहीं। जीवन में प्रत्येक वाणी गुरुदेव के द्वारा निकली गई वो मंत्र है, विश्वास करके मानो है। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा को बढ़ाइए तो विश्वास तो हो ही जाएगा। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। कवि श्रेष्ठ और कपि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ कौन है, कहे कि जो है श्रीमद् वाल्मीकि जी हैं, श्रीमद् वाल्मीकि जी हैं कवि श्रेष्ठ। और कपि श्रेष्ठ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी हैं। कहे कि ये कौन है, कहे कि ये करते क्या हैं, तो करते ये हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर और कवीश्वर हैं, कवीश्वर और कपीश्वर हैं। क्योंकि आरण्य मतलब होता है जंगल, वन। पुण्य वन है। कैसा पुण्य वन है, भगवान के गुणों का वन है, भगवान के गुणों का वन है, कथाओं का वन है। लेकिन इस वन में ये विहार करते हैं। लेकिन वन की शोभा किससे है, वन की शोभा जो है कहे कि कोयल से है और कीर से है। कीर मतलब तोता, तोते से है। क्योंकि अब शोभा किस लिए है, क्योंकि वन में यदि कोयल ना चहके, सुंदर आवाज ना निकाले तो वन सुनसान लगेगा, वीरान लगेगा। अरे वन सुंदर नहीं है। जैसे भोजन में जो है दिव्य तुलसी डाल देने से प्रसाद हो जाता है, अब और भोजन की शोभा हो जाती है क्योंकि प्रसाद रूप में परिणित। वैसे ही वन में यदि कोयल है, कोयल गुंजार कर रही है, तो वह वन की शोभा बढ़ जाती है और लोग उसमें जाना पसंद करते हैं, उस वन में जाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कोयल बोल रही। और तोता का क्या कार्य है, कहे कि फलों को रसास्वादन करना। तोता क्या करता है, फलों का रसास्वादन करता है। और तोता जब जिस फल को आस्वादन कर दे वो निश्चित ही मीठा होगा। तो यह भगवान के गुणों के वन में तोता है। कौन, हनुमान जी महाराज। और कोयल कौन है, श्रीमद् वाल्मीकि जी श्री राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया, वंदे वाल्मीकि कोकिलम कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कवितां शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो कोयल कौन है, वाल्मीकि जी हैं। और हनुमान जी महाराज क्या हैं, तोता हैं। कहे कि इसका क्या प्रमाण है, तो इसका प्रमाण चित्रकूट में चले हम सब हैं। वहां पर जो है क्या हुआ, श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख
तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। सुनकर दशा आपकी भई बहुत बिह्वल सी, गुण गायक सीताराम जी के। तो वहां पर जो है हनुमान जी महाराज तोता के रूप में आए। अब गोस्वामी जी अपने को कीर मानते हैं? कीर जो नाम रटे तुलसिया। जो है गोस्वामी जी अपने को कीर क्यों मानते हैं? क्योंकि तोते का चेला तोता होता है ना। तोते का चेला तोता ही होता है। तो क्या हनुमान जी के चेला गोस्वामी जी हैं? कहा कि कहाँ लिखा है? लिखा है जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। इसलिए स्वामी जी हनुमान जी को गुरु मानते हैं। और जब तोता हनुमान जी हैं तो उनका चेला भी कीर है, तोता है। इसलिए इस राम जी के गुणों के वन में गोस्वामी जी भी विचरण कर रहे हैं। बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। तो श्रीमद् वाल्मीकि जी कोयल हैं और हनुमान जी महाराज तोता। तो तोते का कार्य है फल को खाना, और ये प्रमाणिकता है जिस फल को तोता पा लिया हो निश्चित ही वह मीठा है। ये संशय रहित हो जाइए आप। तो रामचरितमानस में अवगाहन करने वाले रामचरित सुनबे को रसिया है, राम लखन सीता मन बसिया। तो रामचरितमानस को यह रसास्वादन करने में परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो ऐसे तोते ने जब रसास्वादन किया है तो निश्चित ही यह रामचरितमानस अमृत है। और जो है इसका पान करिए। गोस्वामी जी कहते हैं अब जो है मैया का वंदना करते हैं, पहले माँ जानकी का वंदना, राम जी का बाद में, पहले जानकी का। क्यों? क्योंकि माता ही पिता को बताती है, माता ही पिता को बताती है तुम्हारे पिता। इसलिए और शक्ति, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो ये हाथ भी नहीं उठेगा। कोई भी संसार में कार्य हो रहा है उसमें शक्ति का समावेश है। यदि शक्ति नहीं है तो आपका हाथ नहीं उठेगा, आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हो। इसलिए सीताराम राधे श्याम पहले शक्ति तब शक्तिमान। शक्तिमान काम कब करेंगे? जब शक्ति हो शक्तिमान के अंदर। इसलिए बड़ी सुंदर जो है माँ जानकी का वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। कहे कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी और क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम राम वल्लभाम न तो हम है।
कहे कि गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव स्थिति और कहे कि उत्पत्ति पालन और प्रलय के जो हेतु है मैया जानकी क्या है? कहे कि उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु हैं, जो कारण है। तो किसी ने पूछा कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य है, ये सीता जी कब से जो है उत्पत्ति पालन और प्रलय का जो है कारण बन गई, हेतु है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जही दई। अरे मानो भगवान विष्णु सृष्टि को जो है उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न ब्रह्मा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव शंकर जो है संहार करते हैं। किंतु ये शक्ति को प्राप्त करके इनको शक्ति मिलती है तब है, इसलिए शक्ति नहीं है तो ये सब काम नहीं करेंगे। इसलिए कहा उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। ब्रह्मा को उत्पत्ति, नारायण को पालन और शिव को प्रलय की शक्ति देती है, और भक्ति होकर के क्लेश का हरण करती हैं, और लक्ष्मी स्वरूपा होकर के जो है श्रेयस प्रदान करती हैं। भाई कैसे श्रेयस प्रदान करती हैं? कहे कि धना धर्मः ततः सुखम। जब आपके पास लक्ष्मी हो जाएगी, धन हो जाएगा, तो धन से आप धर्म करोगे, और धर्म जब करोगे तो आपका जगत में नाम होगा, है श्रेय बढ़ेगा। इस प्रकार से जो है बड़ी ही सुंदर वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। और जब आप धनवान हो जाएंगे तो आपके अंदर अंतःकरण से, क्योंकि जब आपके पास धन होगा तो धर्म करोगे या धर्म करोगे तो निश्चित ही क्लेश दूर हो जाएगा। इसलिए सर्व श्रेयस करीम। तो किसी ने कहा कि जो है गोस्वामी जी से कि आप सीता जी के प्रभाव को देख करके वंदना कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा ये प्रभाव की वंदना नहीं है, तो दूसरा शब्द दिया क्या? कहे कि सीताम न तो हम राम वल्लभाम, हम राम वल्लभा को प्रणाम करते हैं जो सीता जी हैं, जो जानकी जी हैं। बोलिए जानकी मैया की जय। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं पूजनीय प्रिय परम जहाते, 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 मानिय सब हे राम के नाते, माने सब हे राम के नाते। कहा सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। बोलिए मैया जानकी की। इसलिए माता जी का जो है, माता जी की जो है ऐसी कृपा बनी रहे और राम जी का जो है ऐसा आशीर्वाद बना रहे तो जीवन में कुछ बिगड़ेगा नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना,
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बिगड़ेंगे बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बगड़े बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया। 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 फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। ओ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय हो। जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश नया भरो तुम। अब राजेश नया भरो तुम। परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी का यह जो है दिव्य भजन है। अब राजेश नया भरो तुम।
अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, कर फिर क्या करना। भीड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार से जो है गोस्वामी जी अब राम जी का वंदना करते हैं। राम जी कैसे हैं? यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत पादप्लवमेकमेवै भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। गोस्वामी जी कहते हैं यन माया, जिनकी माया से ये जगत नाचता है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। अरे जगत की बात छोड़िए, कहे कि जिनकी माया से ये पूरा अखिल विश्व है, ब्रह्मादि देवा और असुर, देव और असुर, ब्रह्मादि देवता सभी मोहित हो जाते हैं। भागवत में आप लोग श्रवण किए ना, जो है ब्रह्मा को मोह हो गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती। कहे कि भगवान की माया ऐसी है कि एयत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। भगवान की माया ऐसी है, जो सत्य है उसको असत्य करके दिखाती है, यह सत्य, और जो असत्य है उसको सत्य करती है। जैसे रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी डाल दी गई, ये सर्प है कि रस्सी है, ये सर्प है कि रस्सी है, ये कब पता चलेगा? कहे कि उजाले में कि अंधेरे में, तो कहा कि ना उजाले में ना अंधेरे में। कहा कि उजाले में तो स्पष्ट रस्सी दिखेगी और अंधकार में कुछ दिखेगा ही नहीं। मंद अंधकार हो तो रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। वैसे ही यह संसार है, संसार असत्य है लेकिन सत्य दिखता है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी में हम लोग सर्प देख लेते, अरे ये सर्प है, डर गए। वैसे ही संसार से मत डरो, क्योंकि तुम ईश्वर अंश हो, परमात्मा का जो है पुत्र हो, इसलिए डरना नहीं है। तो कहे क्या उपाय करें? कहे कि माया माया सब कहे पर माधव कहे न कोई, जो कदाचित माधव भजे माया चेरी हो। अरे माया का मतलब ही है, मां माने नहीं, या मतलब जो नहीं है
उसको दिखा रही है, आज जो है उसको छुपा रही है, जो है उसको छुपा रही है, जो नहीं है उसको दिखा रही है। ऐसी रघुनाथ जी की माया है। रघुनाथ जी की माया से बचने के लिए आपको जो है कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। इस श्री सीताराम जी के पावन जो गुण रूपी यह वन है, इसका आश्रय लेना पड़ेगा, तभी माया से आप बच पाएंगे। और इस संसार सागर में आप, क्योंकि संसार सागर से पार लगाने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यत पाद प्लव में कमे वही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। इस भवसागर से पार करने के लिए भगवान का चरण जहाज के समान है। चरण नौका है ना, भगवान के चरण क्या है? नौका है। इसलिए कि चरणों में आ जाओ। वेंकटेश भगवान का आप लोगों ने दर्शन किया है तिरुपति में। एक हाथ यहाँ है कमर पर। श्री वेंकटेश भगवान का एक हाथ कहाँ है? कमर पे है, और एक हाथ चरणों की तरफ है भगवान का। एक हाथ चरणों की तरफ है। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे चरणों में आ जाओ, भवसागर इतना हो जाएगा। मेरे चरणों में आ जाओ, भवसागर इतना हो जाएगा। तो वही क्या है? यत पाद प्लव में कमे वही आहा भवाम बोधे स्थितिर्षावतां। एक मणि रत्नमाला प्रश्नोत्तरी है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा, जिसमें प्रश्न और उत्तर है। शिष्य पूछता है कहे कि इस अपार संसार के मध्य में मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है? हे गुरुदेव, गुरो कृपालो कृपया बदेतत। हे गुरुदेव, हे कृपालु, कृपया बताइए इस संसार से बचने के लिए क्या कोई मेरा आश्रय क्या है? तो उस प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। उस विश्वेश मतलब विश्वपति जगतपति का जो चरण है वही सबसे बड़ी नौका है, जिस चरण रूपी नौका में हम सब बैठ करके भवसागर से पार हो जाएंगे। आहा, बड़ा सुंदर जो है गोस्वामी जी ने यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यत पाद प्लव में कमे वही भवाम बोधे स्थितिर्षावतां। अरे जिनके चरणों के ध्यान साधारण ही नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता करते हैं। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंचिनुतं शरण्यम्। जिनके चरणों के ध्यान बड़े बड़े देवता करते हैं। कौन? शिव विरंची महाराज, स्वयं भगवान शिव जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनकी चरणों की बड़ी महत्ता है। आइए इन्हीं के साथ बाड़ी को विराम। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग पुनः कल जो है 6 से 8 समुपस्थित रहेंगे, और हम प्रयास करेंगे 6 बजे जो है पहुंच जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की चरण क्या है करामात क्या इनके चरणों की रज में। है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम के नारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में। है करामात क्या उनके चरणों के रज में। गौतम के नारी
से पूछो, ये जाकर के गौतम के नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितने करुणा, भरी इनके आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। दया कितनी करते हैं शरणागतों पे, दया कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते पतितों को पावन, वो कैसे बनाते। जटायु सरी से उपकारी से पूछो, जटायु सरिस उपकारी से पूछो। जटायु सरी से मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों के रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम के नारी से पूछो। जय हो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। हरि कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, हरि कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों के रज में। जाकर के गौतम
करके गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है। क्षमाशीलता 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 इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं हृदय इनका भाव का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में है, करामात क्या इनके चरणों के रज में। जा करके गौतम की नारी से पूछो, जा करके गौतम के नारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् रामचरितमानस की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता। आइए हम सब आरती वहाँ थान लगाओ। आप सब आरती में खड़े हो जाएंगे। कल पुनः 6 बजे से आप सब उपस्थित रहेंगे। ओम जली ज्वाला थली ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया की, कीरति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि
जन धन संतन को सर्वस सार अर्थ समर्थ सबरी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अवगत संभव शंभु भवानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूसोते गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीके सुमग सिंगार मोट जुबते के दलन रोग भव मोरियमे के तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कल तललित सिया प्रीति आरती श्री रामायण जी की श्री सीताराम